Hello, I'm Dikvijay Kotia. I'm going to teach you the whole geography thing. And firstly, we will understand the current what happened in the previous last 10 days. In the Philippines, the earthquake has came. Earthquake क्यों आया था, क्या कैसे आया था, अपन इसके बारे में पूरा समझेंगे और समझते हैं। फिलीपींस जो है अपना फिलीपींस दो प्लेटों के बीच में, एक तो सुंडा प्लेट, ये सुंडा प्लेट है, और एक है फिलीपीन सी प्लेट। जब ये दो प्लेट आपस में कन्वर्ज कर जब टकराएगी, जब बोले तो कन्वर्ज करना, जब ये दो प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। इस प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। जब ये दो प्लेट दूर चल जाएगी तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। कन्वर्ज जब करती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आएगा। और जब ये दो प्लेट, कोई सी भी दो प्लेट जब क्या कहते हैं दूर जाएगी तो डाइवर्जेंस आएगा, दूर जाएगी तो डाइवर्जेंस आएगा। तो आप जब भी कन्वर्ज होती है, जब भी दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होती है तो अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक में पूरी धरती बोले जो बीच में जो देश होगा वो थोड़ा हिल जाएगा। जैसे फिलीपींस का एपिसेंटर था वो मिंडानाओ आइलैंड था, मिंडानाओ आइलैंड। फिलीपींस को अब पूछेंगे फिलीपींस क्या कहते, कहाँ पर है फिलीपींस, क्या कहते, फिलीपींस यहाँ पे साउथ चाइना सी है जो है उसके ईस्ट में, यहाँ पे साउथ चाइना सी है। फिलीपींस साउथ चाइना सी के ईस्ट में है। तो फिलीपींस पूरा का पूरा हिल गया। कितने उसका मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया वहाँ पे। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं कहीं पे भी, कोई सी भी एग्ज़ाम में। इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते अर्थक्वेक आता कैसे हैं। जब भी कोई दो प्लेट आपस में कन्वर्ज होती है तो अर्थक्वेक आता है। डाइवर्ज होगी तो क्या कहते, दूर जाएगी तो क्या कहते, डाइवर्ज होगी तो क्या कहते हैं, माउंटेन्स बनते हैं पानी के अंदर। जैसे समुद्र है, ओशंस अपन तो ओशन है, सी है, ये सब के अंदर अगर डाइवर्जेंस होगी प्लेट्स की तो क्या कहते हैं, मिड ओशन रिज बनता है। और क्या कहते हैं, अगर के लैंड सरफेस पे होता है तो क्या कहते हैं, लैंड सरफेस पे अगर कन्वर्ज होगी प्लेट, जब दो प्लेट आपस में टकरा जाएगी तो अर्थक्वेक आएगा। फिलीपींस में भी ऐसा ही हुआ। फिलीपींस के अंदर मिंडानाओ आइलैंड था एक, वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक को नापते काई से हैं और अर्थक्वेक को बताते काई पे हैं। एक रिक्टर स्केल होता है, एक सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ से हम नापते हैं और रिक्टर स्केल में बताया जाता है कि कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। जैसे 1, 2, 3 ये होता है तो 1, 2, 3 ये तो क्या कहते बहुत कम मतलब मात्रा का है कि क्या कहते बहुत कम इंटेंसिटी से हिट कर रहा है। मगर जब 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये काफ़ी डिवास्टेटिंग होता है ये अर्थक्वेक आना इसका इतना मैग्नीट्यूड का।
तो फिलीपींस में अभी ऐसा ही क्या कहते हैं अर्थक्वेक है। और ये 2 प्लेट आप समझ गए, ये सुंडा प्लेट और क्या कहते हैं ये फिलीपींस सी प्लेट है, फिलीपींस की सी प्लेट। तो उसके बीच में क्या कहते हैं ये फिलीपींस बंदा है, इसके इधर अभी 2 प्लेस आपस में टकराती है। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक है। वो कितने मैग्नीट्यूड का है? 7.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है। और अर्थक्वेक को नापते कैसे? सिस्मोग्राफ से। और इसको बताया काय पे जाता है? रिक्टर स्केल पे। थैंक यू। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय दिस वीडियो।